वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। आज मैं आपके लिए पटवारी 2017, ठीक है, पटवारी चयन परीक्षा 2017 को जो हुआ था उसका जीएस या फिर सामान्य ज्ञान के खंड से क्वेश्चन लेके आया हूं। सामान्य ज्ञान से लगभग 45 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये 45 क्वेश्चन हो सकते हैं हिस्ट्री से आएगा, पॉलिटी से आएगा मतलब संविधान से आएगा, विज्ञान से आएगा, कला एवं संस्कृति से आएगा, भूगोल से आएगा। इस तरह ऐसे करके लगभग 35 क्वेश्चन लगभग 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 2017 में जो पटवारी चयन परीक्षा हुआ था उसका ये पेपर है। आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ही प्लीज लाइक करिएगा। ये हमारा फेसबुक पेज है। पहला क्वेश्चन है, रुपए 500 एवं रुपए 1000 के नोट बंद करने के कौन कौन उद्देश्य नहीं है? कौन उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 500 और 1000 के नोट जब बंद हुए थे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसको बंद करने के उद्देश्य नहीं है। तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए। मतलब अगर हम उस समय जो 500 और 1000 के जो नोट बंद हुए थे उसका उद्देश्य था काला धन को समाप्त करना, भ्रष्टाचार को समाप्त करना, ठीक है। ये दो उद्देश्य तो है। ये एक उद्देश्य है, एक लिखा है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सी जो है आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए। आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए नोट बंद कर देना ये कोई सही नहीं है, ठीक है। तो ये गलत आंसर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं। वर्ष 2015-16 में भारत के औद्योगिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए किस क्षेत्र में की वृद्धि दर अधिक रही है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए खनन एवं उत्खनन, ऑप्शन बी विनिर्माण, ऑप्शन सी विद्युत और ऑप्शन डी निर्माण। तो इसका सही आंसर है वो है विनिर्माण, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो ये एक जनसंख्या से क्वेश्चन आता है, मैंने बताया ये एक जनसंख्या से क्वेश्चन आया, ठीक है, इंडियन सेंसस से क्वेश्चन आता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम में भारत में सिक्किम राज्य में जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉलिटी संविधान से ऐसे बड़े ही क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में शामिल नहीं है? क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन तो ये है ABCD। आपको यहां से चुनना है कि इनमें से कौन सा शब्द राज्य में शब्द में शामिल नहीं है, परिभाषित राज्य शब्द में शामिल नहीं है, ठीक है। इसमें है संसद है, राज्य विधानमंडल, संघीय न्यायपालिका, राज्य न्यायपालिका, उच्च न्यायालय मतलब संघीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, भारत के समस्त स्थानीय प्राधिकार और इर्थ है भारत शासन के नियंत्रणाधीन समस्त स्थानीय प्राधिकारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब 3 और 4। 3 और 4, 3 में है संघीय न्यायपालिका और 4 में है राज्य न्यायपालिका। ये जो दो चीज है संघीय न्यायपालिका और राज्य न्यायपालिका वो अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 12 एक्चुअली क्या है, वो फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार के बारे में है जो पार्ट 3 भाग 3 में है। मैं आगे बढ़ता हूं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था? ये इतिहास से क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहास से। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1922। 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे संविधान में कितने भाग हैं? तो इसके ऑप्शन आपके सामने, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 22। हमारे संविधान में 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। पंजाब का एक महत्वपूर्ण नकदी फसल निम्न में से कौन सा है? पंजाब का एक नकदी फसल, ये भूगोल के अंतर्गत क्वेश्चन है। जनरली फसल से क्वेश्चन एक आता ही है। इसका जो सही आंसर है वो है कॉटन। पंजाब का एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है कपास। चक्रवात के केंद्र में कौन सा वायुदाब पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो चक्रवात के केंद्र में
लो निम्न वायुदाब पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति का प्रादुर्भाव किया था? तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। ये मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है, मतलब आधुनिक भारत के इतिहास का। इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड वेलेजली। वेलोजली ने सहायक संधि नीति का प्रादुर्भाव किया था। 1956, अगला प्रश्न है, वर्ष 1956 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन आपके सामने है। अकबर एवं राणा सांगा, अकबर एवं हेमू, अकबर एवं राणा प्रताप, अकबर एवं हेमू, अकबर एवं राणा सांगा, अकबर एवं दुर्गावती। तो इसका सही आंसर है वो है अकबर एवं हेमू। अकबर और हेमू के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन पदच्युत कर सकता है? ठीक है, इसका मतलब है रिमूव कर सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन रिमूव, पद से हटा सकता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। आगे बढ़ता हूं। एक बल्ब का तंतु बना होता है, ये साइंस का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टंगस्टन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु की तस्वीर कहां पर बनती है? तो ये भी साइंस का क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है रेटिना। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ये फिर से पॉलिटी से क्वेश्चन है, संविधान के खंड से। विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक के विषय में सही क्या है? कुछ कोर्ट में क्वेश्चन है, इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जिसमें 1, 2 और 5, 1, 2 और 5 सही है। मतलब विनियोग विधेयक के बारे में हम पढ़ लेते हैं। विनियोग विधेयक यह वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है या लोकसभा में पेश किया जाता है, और यह शासन को खर्च करने की वैधानिक शक्ति देता है। ये 3 चीज आपको याद रखना है विनियोग विधेयक के बारे में। यह वित्त मंत्री पेश करता है, पहला। दूसरा है यह लोकसभा में पेश किया जाता है, और पांचवा यह शासन को खर्च करने की वैधानिक शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है सरदार पटेल। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2016-17 में कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त होगी? तो इसका जो सही आंसर है वो है 12वीं पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ता हूं। संसद की सदस्यता के संदर्भ में लाभ का पद शब्दावली में क्या सम्मिलित है? क्या शासन को नियुक्ति का अधिकार है? क्या पदधारक को हटाने का अधिकार शासक को है? क्या पदधारक को शासक वेतन देती है? उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक नागरिक जिसे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव लड़ने से के अयोग्य घोषित किया, तथापि जिसे राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, उस मुख्यमंत्री राज्यपाल राज्य का नाम बताना है। ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन, मतलब करंट जैसा ही था, ये घटना उस समय घटा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। आगे बढ़ता हूं। मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आजीवक धर्म। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि के संबंध क्षेत्रों में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फसलें। आगे बढ़ता हूं। सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अग्निशमक यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है? अग्निशमक यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है? तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो सही आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होता है अग्निशामक यंत्र में, आग बुझाने वाले यंत्रों में। अगला प्रश्न है, लू किस प्रकार के पवन का उदाहरण है?
ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है वो है लोकल विंड, स्थानीय पवन। अगला क्वेश्चन साइंस के खंड से है। डिप्थीरिया निम्नलिखित जीवाणुओं के कारण होता है। डिप्थीरिया कौन से जीवाणुओं के कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है। 21 जून को सूर्य किस अक्षांश रेखा के ठीक ऊपर स्थित रहता है? 21 जून को सूर्य किस अक्षांश रेखा के ठीक ऊपर स्थित रहता है? इसका सही आंसर है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का गुजरात मुख्य उत्पादनकर्ताओं में से एक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाजरा। अगला प्रश्न है, एक टेलीविजन का रिमोट किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवरक्त संकेतों से। फिर एक पॉलिटी से क्वेश्चन है, फिर कूट में है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वित्त विधेयक के विषय में सही क्या है? वित्त विधेयक, ठीक है, इसके विषय में सही क्या है? यह राष्ट्रपति के द्वारा पूर्व हस्तांतरित होता है, यह राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, यह केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है। पांचवा है, गति के स्थिति में, गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुला सकता है, राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1 3 4 5। 1 3 4 5 यह सही है, मतलब केवल जो 2 है वो गलत है। यह राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्तांतरित होता है, यह केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है, मतलब ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। राज्यसभा विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार कर सकती है। गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुला सकता है। तो ये इसका सही आंसर है 1 2 1 3 4 5। आगे बढ़ते हैं। एक पिंड का भार अधिकतम होता है, तो एक पिंड का अधिकतम भार होता है हाइड्रोजन में। एक पिंड का भार अधिकतम होता है हाइड्रोजन में, आपको याद रखना है। एक देश के आर्थिक विकास को मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मानव विकास सूचकांक में सुधार। चूने का पानी में होता है, ये भी साइंस से क्वेश्चन है। तो चूने के पानी में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूं। 1929 में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो इसका सही आंसर है लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं? उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है पश्चिमी मरुस्थलों में, उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर बकेट की ऋण सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर है 50,000 से 5 लाख। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद से है? वेद में है, तो ये है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न की ओर चलता हूं। लोसर उत्सव किस धर्म से संबंधित है? लोसर उत्सव, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लोसर उत्सव, तो यह बुद्ध धर्म से संबंधित है। घुमरा नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है? घुमरा, तो घुमरा नृत्य ओडिशा या उड़ीसा का लोक नृत्य है। ये कुछ मैच द फॉलोइंग है, मैं उसको उचित संबंध को जोड़ना है आपको। ऑप्शन एक साइड आप पचराही, सिरपुर, महेशपुर, मधुकुद्वीप है, दूसरा सरगुजा, कबीरधाम, बलौदा बाजार और महासमुंद है। जिले दिए हुए हैं, आपको उसको उचित क्रम में जोड़ना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। मतलब आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करिएगा। ये पटवारी 2017 के जीएस खंड से क्वेश्चन था। थैंक यू।